चलिए अब आगे देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो हम ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। इधर माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और इनकी दूरी हो जाएगी 2 है। ठीक है, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव और इसका मूल मध्य बिंदु O। ठीक है, तो हमें इसके निरक्ष रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव ये है। अब इसकी निरक्ष रेखा यानी निरक्ष यानी लंबवत भी कह सकते हैं या अनुप्रस्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं। ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, ये बिंदु P। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी आवेश मान सकते हैं। तो अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यानी दिशा तो हो जाएगी माइनस की ओर, क्योंकि क्यू आवेश के कारण दिशा होती है माइनस की ओर। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बाहर की ओर। ठीक है, क्योंकि क्यू प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर। ठीक है, तो इसे हम ले लेंगे E1 और इसे ले लेंगे E2। ठीक है, दोनों की तीव्रताएं हो जाएगी। अब इनके हम घटकों के रूप में यानी तीव्रताएं विभाजित करेंगे। ठीक है, तो अब E2 के लिए हम यानी माइनस क्यू आवेश की तीव्रता को घटकों में विभाजित करने पर इधर हो जाएगा ये अनुदिश। ठीक है, यानी अनुदिश हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं हम E2 सदिश कोस थीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा लंबवत घटक। ठीक है, जिसे लिखते हैं E2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का विभाजित करेंगे घटकों में। ठीक है, तो इसी दिशा में हो जाएगा इसका अनुदिश घटक, जो हो जाएगा E1 कोस थीटा, और इसके लंबवत हो जाएगा E1 सदिश साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इन्हें घटकों में विभाजित कर दिया है। और अब जैसे कि इनके बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ A और A, क्योंकि ये 2 है टोटल, तो मूल मध्य बिंदु से मतलब मध्य की दूरी विभाजित हो जाएगी, तो A और A हो जाएगी। और ये अपने को दे रखी है R दूरी, तो हमें ये दूरी याद करनी होगी। ठीक है, क्योंकि तीव्रता याद करते समय मध्य की दूरी यूज होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि हम P बिंदु पर तीव्रता याद करेंगे, तो मध्य दूरी हम याद करेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई त्रिभुज, नाम दे देते हैं A B C। ठीक है, त्रिभुज को नाम दे देते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज B O C में यानी B O और C में हम करेंगे क्या, कर्ण को याद, मतलब ये याद करनी हमें, यानी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार और ये लंब, यानी फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कर्ण याद करनी है, यानी कर्ण क्या है BC का होल स्क्वायर बराबर आधार ए दे रखा है यानी A का स्क्वायर, और अब देखिए लंब दे रखी है अपने को R, तो प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इनके ऊपर क्यूब लग जाएगा या फिर अंडरूट आ जाएगा। BC बराबर हो जाएगा अंडरूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं BC बराबर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये इसका मान आ गया है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई है। तो हम अब तीव्रता याद करते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी माइनस क्यू आवेश के कारण हमने मानी थी तीव्रता E2, यानी E2 सदिश बराबर हो जाएगा
1/लो। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी थी E2, यानी E2 सदिश बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यानी Q तो था माइनस, यानी हम लिख देंगे Q, यानी दिशा लिख सकते हैं हम ऐसी A और AP के अनुदिश, ठीक है, हम दिशा प्रेजेंट नहीं करेंगे, EP के अनुदिश दिशा, ठीक है। और अब R का मान अपने पास दे रखा है, ये जो है सेम इसी तरह इधर भी यही मान होगा, ठीक है, A² प्लस R² की घात 1/2, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम A² प्लस R² 1/2 की घात हो जाएगी होल घात 3, ठीक है। तो ये घातें दोनों गुणे में, तो हम लिख सकते हैं E2 सदिश बराबर, आगे देखिए 4πε0 Q अपॉन A² प्लस R² कोष्टक, यहाँ देखिए 2/2, यानी 2 के भाग 2 में एक और जाएगा तो घात 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाता है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देखिए इसी तरह प्लस क्यू आवेश की तरह, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी थी E1 सदिश, तो लिख सकते हैं E1 सदिश, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है। तो इसी तरह हम Q कर लिख देंगे, Q आवेश, ठीक है, अपॉन घात ये थी जो कि मध्य की दूरी है, जिसे हम लिख सकते हैं A² प्लस R² की घात 1/2 की, नहीं सॉरी कोष्टक 2, यानी यहाँ देखिए 2/2, तो घात क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं घात 1, या फिर आप ना ही लिखो, ठीक है। और इसकी दिशा हो जाएगी CB के अनुदिश, ठीक है, नहीं सॉरी CP भी कह सकते हैं या CB भी कह सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं हम इसे CB के अनुदिश, के अनुदिश दिशा, ठीक है। यहां भी लिख दीजिए आप AB के अनुदिश। तो अब देखिए दोनों की तीव्रताओं, मतलब इनके परिणामी मान समान है, ठीक है, परिणामी मान समान, यानी हम लिख सकते हैं E1 सदिश का मोड बराबर E2 सदिश का मोड। तो हमें इन्हें घटकों के रूप में विभाजित करना पड़ा, ठीक है। तो घटकों के रूप में विभाजित करने पर देखिए इसमें E1 सदिश कोस साइन थीटा और E2 सदिश साइन थीटा दोनों परिणाम में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त, ठीक है, आप निरस्त, ठीक है। और इधर देखिए इनके अनुदिश घटक जो कि E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए परिणामी तीव्रता का जो कि फॉर्मूला होता है निरक्ष के लिए, E सदिश निरक्षीय इक्वल हो जाएगा E1 सदिश कोस थीटा प्लस E2 सदिश कोस थीटा, ठीक है। और इधर जो कि आ जाती है विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो कि विपरीत है, यानी विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो ठीक है। तो यहाँ आ जाता है विद्युत द्विध्रुव जो कि -P, और ये क्या होता है कि दोनों एक ही दिशा में होने के कारण अनुदिश घटक जुड़ जाते हैं E1 और E2, ठीक है। तो अब देखिए आगे E1 सदिश, यानी इन दोनों का परिणामी मान समान है जिसके कारण ये दोनों जुड़ जाते हैं, यानी E सदिश बराबर हो जाएगा 2E सदिश, E1 लिख दीजिए आप या E2 लिख दीजिए, कोई टर्म कोस थीटा और कोष्टक P के, ठीक है। तो अब आगे देखिए E1 का मान हम रख देते हैं इससे, यानी E सदिश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन A² प्लस R², ठीक है। अब कोस थीटा, यानी कोस थीटा को हम कोस थीटा लिख देते हैं। अब कोस थीटा का मान यहाँ से याद करेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है।
तो अब इस त्रिभुज में देखिए बी ओ सी में देखिए आधार ए और कर्ण ये, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। तो हम कोस थीटा का मान यहाँ रखेंगे अब, यानी ई सदिश बराबर हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कोस थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 और यहाँ पी कैप, ठीक है। तो अब देखिए आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा, यानी P बराबर होता है 2AQ, ठीक है। मध्य की दूरी और कोई आवेश एक परिणामी आवेश, तो देखिए 2A और Q, यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं P, यानी E सदिश बराबर हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए आधार समान होने के कारण घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 + 1/2 हो जाएगी 2 + 1/2 यानी 3/2, ठीक है। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो अब आप आगे देखिएगा पी कैप जो कि दिशा को प्रेजेंट करता है, यानी ई सदिश बराबर हो जाएगा -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। जो कि माइनस इस कारण आया क्योंकि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ए का मान है ना, जो कि यानी आर का मान ए से बहुत कम है, तो हम यहाँ a = 0 मान सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं हम E बराबर -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर दे रखी है, यानी आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। घाते गुणे में, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और e की पावर 3 आ जाएगी। हम इसे आगे लिख सकते हैं -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर क्यूब, ठीक है। अब आप देखिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु तथा निरक्षीय बिंदु के मध्य संबंध, ठीक है। तो संबंध क्या हो जाएगा, अब देखिए ई सदिश यानी निरक्षीय के लिए, सॉरी अक्ष के लिए, जो कि हो जाएगा माइनस, ये माइनस विपरीत दिशा को बताता है, तो आप दिशा नहीं हमें लिखना है, यानी 2E निरक्षीय के लिए, ठीक है। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय यानी अक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, वो निरक्षीय के 2 गुणे के बराबर होती है, ठीक है। ये कि जो कि संबंध है निरक्षीय और अक्षीय तीव्रता के मध्य, और ये जो फॉर्मूला आ रहा है अपने पास ई सदिश बराबर -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की पावर क्यूब, जो कि है निरक्ष के लिए, ठीक है। ये हमें याद करना था। अब देखिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं k, यानी -KP/r3, ठीक है। तो अब हम इसका मोड ले लेते हैं, यानी ई सदिश मोड बराबर हो जाएगा KP/r3, यानी ठीक है, यहाँ मोड रखेंगे संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल लागू, ठीक है। तो हम पहले एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। ये देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम ई से प्रेजेंट कर देते हैं, ई सदिश, ठीक है। तो इसमें हमें विद्युत द्विध्रुव लेना, यानी कोई विद्युत द्विध्रुव ले लेते हम -Q + Q, ठीक है। मध्य की दूरी 2 है, ये हमने ले लिया विद्युत द्विध्रुव जिस पर हमें बल लागू याद करना है, यानी
बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी। अब देखिए हम विद्युत द्विध्रुव पर एक लंब खींचते हैं, यानी लंब लेते हैं बीसी लंब। ठीक है, तो अब देखिए कर्ण व लंब में संबंध, यानी कर्ण व लंब में संबंध साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बीसी है, बीसी अपॉन कर्ण 2 है। ठीक है, तो हमें बीसी का मान याद करना है, बीसी बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास लंबवत दूरी आ गई है और बल का मान याद करना है, बल जो कि माइनस क्यू आवेश, यानी आपको पता होगा ई सदिश यानी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है एफ सदिश अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो हमें बल का मान याद करना है, यानी एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू नोट। ठीक है, ई सदिश। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बल, जो कि बल की दिशा हो जाएगी क्यू माइनस के आवेश की ओर, यानी हो जाएगा एफ सदिश बराबर ई सदिश माइनस क्यू आवेश है यानी माइनस क्यू। ठीक है, तो अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा एफ सदिश बराबर प्लस ई सदिश क्यू। ठीक है, तो कुल परिणामी बल होगा एफ बराबर, यानी हम लिख सकते हैं प्लस ई सदिश क्यू और प्लस कोष्टक माइनस ई सदिश क्यू। ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं प्लस ई क्यू सदिश माइनस ई क्यू सदिश, जो कि दोनों का परिणाम हो जाएगा 0, यानी परिणामी बल जो आएगा कि वो है 0। ठीक है, तो अब हम बल आघूर्ण हमें याद करना है, यानी बल आघूर्ण याद करने के लिए हमें किसी एक आवेश का हमें बल, ठीक है, किसी एक आवेश का बल और लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी आ रखी है अपने पास 2a sin थीटा, और किसी एक आवेश का हम जैसे कि हम ले लेते हैं प्लस आवेश का बल। ठीक है, तो बल आघूर्ण को हम लिख सकते हैं टो से, टो बराबर हो जाएगा प्लस आवेश का ले लेते हैं। ठीक है, तो ई सदिश क्यू इंटू 2a sin थीटा। ठीक है, हमने बल प्लस आवेश के लिए लिया, यदि माइनस के लिए लेते तो माइनस भी ले सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए आप तो बराबर हो जाएगा ई, और हम लिखते हैं 2a क्यू को लिख सकते हैं पी से, यानी बल विद्युत द्विध्रुव, और इसे साइन थीटा। ठीक है, जो कि हमें ये हो गया बल आघूर्ण के लिए बल आघूर्ण। अब कुछ विशेष स्थितियां। ठीक है, विशेष स्थितियां मतलब थीटा का मान रखने पर, यदि थीटा बराबर हम रख देते हैं 0, तो देखिए तो बराबर हो जाएगा पी सदिश ई सदिश साइन 0। यहाँ पर अधिकतम मान होता है, यानी साइन 0 का मान वैसे 0 होता है, तो इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ द्विध्रुव स्थायी होगा। देखिए थीटा बराबर हम ले लेते हैं 180 डिग्री, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। जब भी टो का मान ई सदिश पी सदिश साइन 180 डिग्री, एक साइन 180 का मान भी 0 होता है, यानी टो बराबर भी 0। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव अस्थायी होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन है थीटा बराबर 90 डिग्री, जहाँ टो इक्वल हो जाएगा ई सदिश पी सदिश साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो बराबर हो जाएगा ई सदिश पी सदिश, यहाँ मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम। ठीक है, ये 3 विशेष स्थितियां है बल आघूर्ण के लिए। देखते हैं एग्जाम्पल बल आघूर्ण का। 2 आवेश प्लस माइनस 1000 कूलाम पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम
कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है तो विद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान याद करना है। ठीक है, तो हमें Q का मान दे रखा है, यानी Q बराबर प्लस या माइनस कुछ भी, तो हम ले लेते हैं प्लस 1000 कूलम। ठीक है, दूरी दे रखी है, यानी R का मान दे रखा है 2 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर होता है 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर को 10 की पावर -3 में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत द्विध्रुव यानी एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी E का मान दे रखा है आपने, यानी विद्युत क्षेत्र जिसका मान दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, तो हमें बल आघूर्ण याद करना है। जहाँ यह देखिए थीटा का भी मान दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है तो बराबर P सदिश E सदिश साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पहले P का मान याद करना होगा। P यानी विद्युत द्विध्रुव, यानी होता है P बराबर Q2A, यानी ये दूरी होती है, हम यानी P की जगह लिख सकते हैं Q, यानी टो बराबर लिख सकते हैं Q2A E सदिश साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हम सभी का मान रख देते हैं। टो बराबर Q का मान 1000, ठीक है, 2A यानी दूरी दे रखी है R, जिसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब देखिए E यानी तीव्रता का मान दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर 4 और साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान 30 दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब देखिए टो इन बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 का मान लिख सकते हैं 1/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब 2 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ घाते मतलब आधार समान है 10 का, तो इनकी घाते जुड़ जाएंगे, यानी +3 +4 +7 हो जाएंगे और -3 जाएंगे तो +4 आ जाएंगे। ठीक है, तो +4 आ जाएंगे, यानी 15 है जैसे जैसे लिख देंगे और 10 की पावर आ जाएगी +4। ठीक है, और टो का मात्रा होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये इसका मान आ जाता है, यानी कार्यरत बल आघूर्ण। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है।